हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सुबह 9 बजे निकल चुके हैं कश्मीर से लद्दाख के लिए। लेकिन हम लोग बीच में स्टे करेंगे कारगिल में और कश्मीर की सुंदर वादियों के बीच से लद्दाख पहुंचेंगे। और कश्मीर की डल झील जो है तो हम लोग वापसी में आकर घूमेंगे, क्योंकि जितनी जल्दी लद्दाख पहुंच जाएंगे फिर उतना ही टाइम हमको वहाँ मिल जाएगा। और ये देख रहे हैं आप, रोड कितनी अच्छी बनी हुई है। पता ही नहीं चल रहा कि हम लोग पहाड़ों में चल रहे हैं। और आगे जहाँ हम लोग ने स्टे किया था उन्होंने बताया कि हो सकता है रोड ऊपर बंद कर रखी हो, जोजिला पास पे आपको ना जाने दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे पता चला कि बर्फ़बारी हो रही थी, तो जिससे कि वहाँ पे स्नो रोड पे आ गई है। तो 2 दिन से रोड बंद थी। दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग पहाड़ों के ऊपर जाते जा रहे हैं तो हवा में जो ठंड है थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, और जिसकी वजह से हम लोग के कानों में जो है कान बंद होते जा रहे हैं। कानों प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से कान बंद हो जाते हैं, और वॉइस भी थोड़ी चेंज होती जा रही है। सतह से 6000 फीट ऊपर आ चुके हैं और जा रहे हैं सोनमर्ग। सोनमर्ग के बाद ही हम लोग को पता चलेगा कि जोजिला पास ओपन है या अभी बंद ही कर रखा है, ऊपर जाने दिया जाता है या वहीं से हम लोग को वापस श्रीनगर आना पड़ेगा। देखते हैं, सोनमर्ग पहुंचने के बाद ही पता चलता है। और भाई रोडें देख रहे हो, कितनी अच्छी रोडें बना रखी हैं। पता ही नहीं चल रहा कि आप पहाड़ों में चल रहे हो, ऐसा लग रहा है बिल्कुल प्लेन पे चल रहे हैं। अगर आप पहाड़ों पर ड्राइव कर रहे हैं तो कभी भी ओवरटेक ना करें। यहाँ के जो लोकल के ड्राइवर हैं उनकी क्या है, आदत पड़ चुकी है इन रोडों में चलने की। उनको सारे पता है कट कहाँ पे हैं, कहाँ पे रोकना है। और जो बाहर से लोग आते हैं उनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं रहता है। तो फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं सोनमर्ग। जो अभी आपको दूर से पहाड़ जैसा दिख रहा था, जो पत्थर दिख रहा था, लेकिन जब नज़दीक आकर हम लोगों ने देखा पता चला ये तो बर्फ़ का ग्लेशियर है जो टूट के नीचे आ चुका है। इस तरह से और भी आपको ग्लेशियर दिख रहे हैं जो बर्फ़ ऊपर से पिघलती है सीधे नीचे आती है और नीचे आके एक पत्थर का रूप ले लेती है। उसका पानी का जो बहाव होता है, जो पानी टपकता है, उससे ही नदी का रूप लेती है। और देख लो भाई कितनी तेज़ स्पीड में नदी बह रही है, ये ऊंचाई से आ रही है। और हम लोग इस समय थोड़ा रुक गए हैं रोड पे, क्योंकि रोड आगे बंद कर रखी है। और यहाँ पे एक आपका सोनमर्ग के लिए पर्ची काटते हैं 200 रुपये की, तो हो सकता है इस वजह से रोड बंद कर रखी हो। लेकिन हमको क्या बढ़िया, तब तो हम लोग तो एंजॉय करेंगे यहाँ पे उतर के, जब तक आगे नहीं बढ़ते हैं। देखिए सब लोग बाहर आ गए हैं, सब अपना फ़ोटो शूट स्टार्ट कर दिए हैं। और आगे पता चला कि 200 रुपये की पर्ची काटते हैं सोनमर्ग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। और हम लोग वहाँ से क्रॉस करने के बाद सीधे पहुँचे सोनमर्ग। सोनमर्ग के लिए 2 रास्ते दिए गए हैं, एक वो अब इसको 1 वे कर दिया गया है। पहले क्या था, इसी रास्ते से दोनों लोग आते जाते थे, लेकिन अब इसको 1 वे बना दिया। नदी के उस तरफ आपका आने के लिए है और नदी की इस तरफ जो है आप जा सकते हैं। इधर से जाके आगे पुल से क्रॉस करके वापस सोनमर्ग जाएंगे। पीछे जो वैली आपको दिख रही है वो सोनमर्ग वैली ही है। और क्या व्यू आता है यहाँ पर देखिएगा। नीचे आपका कैनोपी वगैरह लगी हुई है, लोग वहाँ स्टे कर रहे हैं, गाड़ियाँ खड़ी दिख रही हैं ऊपर से। अभी हम लोग को यहीं जाना है, घूम के वापस उसी जगह आएंगे। और व्यू देखिए कितना गजब का व्यू आ रहा है। सोनमर्ग पहुँचने के बाद हम लोग की किस्मत अच्छी रही और हम लोग को ऊपर जाने दिया गया। पता चला कि कल ही यहाँ रास्ते खोल दिए गए हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग ऊपर पहुँचे सबका दिल धक धक करने लगा। रोड देख रहे हो आप, अरे भाई क्या खतरनाक रोड है। कहीं पे कोई रेलिंग नहीं दी गई है, कोई डिवाइडर वगैरह नहीं लगाया गया है, आप किधर जाना है कहाँ नहीं, बस आप अंदाजे से गाड़ी चलाते रहिए। अब अगर आप परफेक्ट ड्राइवर नहीं है तो प्रेफर नहीं करेंगे आप इस रोड पे आने के लिए। देख रहे हो कितनी खाई है, जरा सा अगर पहिया छूका समझो आप कहाँ पहुँचेंगे। इस समय हम लोग इस समय 10,000 फीट पे हैं, ऊपर सतह से 10,000 फीट ऊपर हैं। और ऐसे में गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल है। और जीजा जी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, उनको भी बहुत डर लग रहा है अंदर से। गाड़ी हम लोग की पहले गियर पे ही चल रही है, क्योंकि हम लोग ऊपर चढ़ते ही जा रहे हैं पहाड़ पे। और जब साइड में खाई देखते हैं तो उसको देख करके ऐसा डर लगता है, बिल्कुल हाथ पैर बिल्कुल रुएं खड़े हो जाते हैं। मोड़ देखो, मोड़ में पता ही नहीं चलता कि किधर सामने कौन सी गाड़ी आ जाए।
जब भी हम लोग तो बिल्कुल स्लो चला रहे हैं, बिल्कुल 10 की स्पीड में, 20 की स्पीड में गाड़ी चल पा रही है। और ऊपर से दिक्कत क्या है, ऊपर से पत्थर भी गिर रहे हैं, जो ऊपर पत्थर हैं वो ऊपर टूट टूट के पत्थर नीचे रोड पे आ रहे हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना करें कोई बड़ा पत्थर ना नीचे आ जाए। बाकी आप देखिए जो परफेक्ट ड्राइवर कैसे वो लोग निकाल लेते हैं, उनको पता है कि कहाँ कट है या कहाँ गड्ढे हैं। वो डेली चलते हैं, वो लोग ट्रैवलर वाले हैं। हम लोग पहली बार इस रोड पे आए हैं, लेकिन गजब का एक्सपीरियंस है इस रोड पे चलने का भी, अपना अलग ही मज़ा है। एक खुशी भी हो रही, डर भी है। और भाई देखिए रोडें, बस ये रोड ही बनाना नहीं बना पाए अभी तक BRO वाले। और इस पर एक टनल बनाई जा रही है। जब वो टनल बन जाएगी तो फिर इस रोड पर ऊपर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सीधे नीचे सीधे पहाड़ जोजिला पास आप ऊपर नहीं आएंगे, नीचे नीचे ही क्रॉस कर दिया जाएगा। लेकिन जब तक टनल नहीं है तब तक तुमको इस रास्तों में ही चलना होगा। और रास्तों में देखिए गड्ढे कितने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको पता, अंदाज़ा ही नहीं लगे गड्ढे में, गड्ढा गहराई कितनी गड्ढे की। ऊपर से पानी गिरता है, पानी गड्ढों में भर जाता है और पता ही नहीं चलता है। और रोड इतनी जिगजैग वाली रोड है, सिर्फ ऊपर चढ़ते ही जाना है, चढ़ते ही जाना है। हम लोग देखिए पहाड़ों को चीरते हुए बिल्कुल ऊपर जाते जा रहे हैं, बिल्कुल पहाड़ों की चोटी पहुंच रहे हैं। एक हाईएस्ट पीक जो है यहाँ का जोजिला पास है, 11,649 फीट हाइट है उसकी, वहाँ तक हमको पहुँचना है। लेकिन धीमे धीमे पहुँच ही जाएंगे। सब लोग शांत बैठे हुए हैं, किसी की आवाज़ नहीं निकल रही है। सब बिल्कुल शॉक जैसे लग जाता है, उस तरह से बिल्कुल शॉक लगा बैठे हुए हैं। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, बिल्कुल शांत, बस सिर्फ सबकी नज़रें फ्रंट वाले मिरर से आगे ही देखते जा रहे हैं। कब क्या मोड़, सब अपनी वजह से बिल्कुल शांत होकर बता रहे हैं, बस रुक जाइए, धीमे चलिए, तेज चलिए। और पहाड़ों में जब आप चलें तो एक काम करिए, शीशे आप खिड़कियों, मान लो जो खिड़कियाँ वो कभी ना खोलिए। उसमें होता क्या है, एक तो आपका एयर अंदर जाएगी, उससे आपके कान में प्रेशर पड़ेगा, बाकी आपका सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। क्योंकि हम लोग जितना ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है। और जब ऊपर जाते जाएंगे और उससे ऑक्सीजन प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने से सांस लेने में थोड़ा सा तकलीफ होने लगेगी। और सर दर्द तो हम लोग का स्टार्ट हो ही चुका है, हल्का हल्का सर दर्द हो रहा सभी का। और जब ज़्यादा बात करेंगे तो सांस फूलने लगती है। देखिए भाई बिल्कुल पीक पे आने गए हम लोग। जो पहाड़ हम नीचे से देख रहे थे सर उठा करके, आज हम बिल्कुल उसके लेवल में आ गए हैं। आज हम पहाड़ों के बिल्कुल लेवल में सर आँख से आँख मिला के बात कर पा रहे हैं। ये पहाड़ जो हमको नीचे से डरा रहे थे, आज हम उनको चीरते हुए सीधे पहुंच गए हैं उनकी चोटी पे। देखिए रास्ता कितना अच्छा बनाया गया काट काट के। और देखिए ओवरटेक कर दिया। अब उनका बड़ा इंजन है, ओवरटेक कर लेंगे। भाई बर्फ़ स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल ऊपर टॉप में हम लोग आ गए इस समय। ग्लेशियर से नीचे जो बर्फ़ दिख रही थी आपको ऊपर, बिल्कुल वहाँ पहुँच गए हैं। रोड के चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ अभी मिलने वाली है हम लोगों को। और फिर देखिए पहाड़ कैसे काट के रोड बनाई गई है। और ये देखिए हम लोग चारों तरफ बर्फ़ ही स्टार्ट हो गई है। और इतनी ऊंची ऊंची बर्फ़ है, गाड़ियों से भी ऊंची बर्फ़ है। लेकिन हम लोग शीशा नहीं खोल रहे हैं, शीशे के अंदर से ही देखते रहेंगे। इतनी ठंडी बर्फ़ है। अब कुछ देर के लिए हम लोग यहाँ स्टे करेंगे। ये भाई मशीन आप देख रहे हैं, ये जब रोड जाम हो जाती है, ये अभी कल ही भी इन्होंने बर्फ़ साफ़ की है ऊपर की, तब ये रोड खुल पाई है। ये मशीन आप जो देख रहे थे, उस बर्फ़ को हटाने काम ही आती है। बर्फ़ देखिए कितनी मुलायम। ये देखिए क्या व्यू आ रहा है, बिल्कुल पीक पे आ गए हम लोग इस समय। जो जोजिला पास का पीक है बिल्कुल वहाँ पहुँच चुके हैं। कुछ देर रुक के हम लोग यहाँ पे मज़े लेंगे बर्फ़ के। सभी लोग निकल के गाड़ी से बाहर आ गए हैं, गाड़ी हम लोग ने साइड में लगा दी। ये देखिए वो मशीन है जो स्नो को हटाती है, रोड को साफ़ करते हुए ऊपर तक जाती है और बर्फ़ को साइड में करती जाती है। हम लोग एक नीचे बर्फ़ की वैली थी वहाँ पहुँच गए। ट्रेन तो नीचे गिरता ही जा रहा है और जैसे थे वैसे ही निकल के हम लोग बाहर आ गए। किसी ने ना कोई स्वेटर पहना, ना कुछ गर्म पहना।
अब देखिए यहाँ कितना भीड़ लगी हुई गाड़ियों की। यहाँ के बाद लोग फिर आगे बढ़ लेते हैं कारगिल के लिए। और इस समय हम लोग हैं जोजिला के हाईएस्ट पीक पे, जिसकी सतह से ऊंचाई है 11,649 फीट। इतनी ऊंचाई पे हम लोग आ चुके हैं, 11,649 फीट। ये देखिए, आई लव यू ब्रो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो यहाँ रोडें बनवाते हैं। आर्मी का ही सारा कुछ उनका होता है। कुछ देर यहाँ रुकने के बाद हम लोग यहाँ से निकल लेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा देर यहाँ रुकेंगे, यहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहुँचे सीधे कारगिल। कारगिल में गाड़ियों की एंट्री होती है, ड्राइवर का नाम, गाड़ी नंबर वगैरह, कहाँ से आ रहे हो, क्या जा रहे हैं, इस तरह सारा एंट्री होती है। और गजब की सिक्योरिटी इनकी, देखिए बिल्कुल कांटों वाले तार लगा रखे हैं। अब कारगिल है तो मेन बॉर्डर तो कारगिल ही है। जगह जगह पे आपको आर्मी का बेस कैंप दिख जाएगा, आर्मी ट्रेनिंग सेंटर दिख जाएंगे। आगे जो पहाड़ आप देख रहे हैं कारगिल वाला ही पहाड़ है, जहाँ पे कारगिल युद्ध हुआ था। और इसके बीच में एक आपको जगह मिलेगी द्रास। द्रास में भी युद्ध हुआ था। वहाँ पे जो आपका वाइट टाइगर हिल है, द्रास चोटी है, उस पर पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया था। तो हमारे बहादुर जवानों ने वहाँ पहुँच करके उनको मार गिराया और फिर से वापस उस पर कब्ज़ा किया। देखिए हम लोग के आगे आर्मी की फ्लीट चल रही है। भाई की हिम्मत नहीं हो रही है इनोवा वाले की कि उसको ओवरटेक करे। हम लोग तो इसे ओवरटेक नहीं कर सकते, धीमे धीमे चलेंगे पीछे पीछे। और उसके बाद हम लोग बीच में द्रास में रुकेंगे। द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल बना रखा गया है, जहाँ पे कारगिल से संबंधित सारी चीज़ें, वहाँ जो युद्ध से संबंधित चीज़ें थी सारी वहाँ रखी हुई हैं। और बस रोड ऐसी मिलती रहे तो क्या बात है घूमने का फिर तो। और जब हम लोग आ गए हैं कारगिल वॉर मेमोरियल में, यहाँ पे एंट्री होती है। बाकी जो आप देख रहे हैं, जो पीछे टाइगर हिल दिख रही है, ये हमारे वीर सैनिक हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ घूम पा रहे हैं। जब झंडा देख रहे हैं, इसके पीछे चोटी देख रहे हैं, ये द्रास चोटी है। यहीं पर चढ़ करके हमारे वीर सैनिकों ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ भगाया था। और आज भी वहाँ पे सिक्योरिटी लगी हुई है। जी वो टैंक है जो युद्ध में यूज़ किया हुआ था। और यहाँ पे आर्मी वालों ने हम लोग को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, जो हम लोग पहले नहीं जानते थे कारगिल के युद्ध के बारे में, वो सब हम लोग को बताया। और यहाँ पहुँचने के बाद एक देशभक्ति का जज्बा जागा हम लोग के अंदर भी। बिल्कुल ऐसी ऐसी उन्होंने बातें बताई, भाई क्या बात है। उनकी हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी। इन चोटियों हम कभी सोच नहीं सकते चढ़ पाएंगे। वहाँ पे हमारी सेना पहुँची। ये देखिए फिर से हम लोग वहाँ से निकले कारगिल के लिए। कारगिल यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है अभी। अब यहाँ से बर्फ़ थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन जो ठंड है वो बढ़ जाती है। अब ऐसे ही इसको नहीं वाइट डेजर्ट बोलते हैं, रेगिस्तान ही है जो यहाँ पे, बर्फ़ का रेगिस्तान है, सूखा रेगिस्तान है। अब रोड हम लोग को अच्छी मिलने लगी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ अब नीचे उतरते जाना है। और ये आर्मी का बेस कैंप बना हुआ है। जैसे बताया जगह जगह इन्होंने आर्मी ने अपना एक बेस कैंप बना रखा है। हर जगह सिक्योरिटी बिल्कुल चेक होती है। आप कहीं भी जाएंगे पहले गाड़ियाँ चेक होंगी, गाड़ी का पूरा सामान निकाला जाता है, चेक किया जाता है। उसके सारे लोगों का जो पर्सन बैठे होते हैं उनका सबका आईडी चेक की जाती है। लेकिन हम लोग साथ अच्छा ये हुआ कि हम लोग की गाड़ी के आगे भारत सरकार लिखा हुआ था और फैमिली थी, तो इस वजह से ज़्यादा हम लोग कहीं नहीं रोके गए। ज़्यादा क्या, कहीं रोका ही नहीं गया हम लोगों को। बस एक दो जगह नंबर वगैरह नोट किया और बाकी आगे निकल गए। सामने चोटी देख रहे हैं आप, वही है कारगिल। यहीं पर हम लोग ने स्टे किया आकर के। ये हम लोग नीचे गाड़ी खड़ी है। अब यहाँ से स्टे के बाद हम लोग सुबह निकलेंगे लेह के लिए और फिर वहाँ से लद्दाख। और व्यू आपको देते रहेंगे जो भी व्यू हैं।
तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करना किया हो तो सब्सक्राइब करें और आगे के अपडेट जानते